हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। बच्चों आज जो है क्लास 3 लेकर आए हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये बच्चों 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बेहतर सा क्वेश्चन है बच्चों। आज जो क्वेश्चन लेकर आए लगभग 65 क्वेश्चन कराएंगे और अंतिम में क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, जो आप लोगों को कमेंट में बताना आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला नंबर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताओ बच्चों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब बच्चों पहला, पहले याद होना चाहिए कि पहला पंचवर्षीय योजना कब था। पहला अगर पूछेगा बच्चों, अगर पहला पूछता पहला पंचवर्षीय योजना, पहला पहला पंचवर्षीय योजना, पंच पंचवर्षीय, अगर पहला पंचवर्षीय अगर पूछता तो बच्चों 1951 से 55 तक चला था। कब तक चला था? 56 तक। 1951 से 56 तक मतलब 5 साल चलता है। कितना साल चलता है बच्चों? 5 वर्ष। उसके बाद दूसरा जब आया, सेकंड, ये पूछ रहा द्वितीय, जब दूसरा आया, दूसरा दूसरा कब आया बच्चों? दूसरा कब आएगा? इसके बाद ही आएगा। तो क्या जाएगा? 57 से 61, क्या जाएगा बच्चों? 56 से 1956 से 56 से 61। ठीक है, मतलब पहला चला 51 से 56, उसके बाद 56 से 61। दूसरा कितना बार में, कितना कहां तक चला? 56 से 61। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। बताओ बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष होता है क्या होता है बच्चों? 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई 30 जून तक, या 1 अप्रैल 31 मार्च तक, या 1 सितंबर 31 अगस्त तक। बच्चों होता है, ये होता है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है बच्चों? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ तक हम लोग क्या होता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है। मतलब 1 अप्रैल से लिया जाता है। मतलब बच्चों अभी जो 2 अप्रैल आज है, आज 3 अप्रैल है, तो आज से बच्चों 1 तारीख, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 2027 तक जब तक नहीं आ जाता तब लोग वित्तीय वर्ष आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोगों का वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है बच्चों अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है? बताओ बच्चों, तेल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, उपयुक्त में सभी। अमूल जो बच्चों, अमूल का नाम तो आप लोग सुनबे किए होंगे, अमूल फैक्ट्री का नाम। तो अमूल का दूध भी आता है बच्चों, तो पनीर भी आता है अमूल का। ठीक है ना, तो किससे संबंध है? दूध उत्पादन से। क्या? दूध उत्पादन से है। दूध दूध उत्पादन से है। अमूल दूध से है, दूध उत्पादन से। ठीक ना? ठीक है बच्चों, दूध उत्पादन से। मछली उत्पादन, बच्चों मछली उत्पादन किस में आता है ये बताना आप लोगों को। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई है? किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? बताओ बच्चों, 1960 ईस्वी दशक था, 1970 वाली दशक था, 1980 वाली था, या 1990 वाली था? मेरी प्यारी बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 1980। क्या हो जाएगा? 1980 वाली दशक था। कब था? 1980 वाली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्या बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताओ बच्चों, इसमें संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग। क्या? नीति आयोग कैसे आया था? जब हम लोग का पंचवर्षीय योजना समाप्त करके ये क्या लाया था? नीति आयोग लाया था। क्या लाया था बच्चों? नीति आयोग। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये बच्चों नीति आयोग क्या है? इसका हेड कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री। कौन होता है बच्चों? इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक ना, नीति आयोग का। चलिए बच्चों, इसका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ? ये बच्चों अभी हम बताए कि पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुआ था। 1951 से 56 भी चला था। कब चला था बच्चों? 1951 से 56 तक चला था पहला। 56 के बाद आगे स्टार्ट होते चल गया। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? आंसर 56। ठीक है, 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बच्चों? 26 जनवरी
1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, ठीक ना। कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 56 में क्या हुआ था बच्चों, राज्यों को दर्जा मिला था बच्चों, ठीक ना। अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। प्रथम वाला बच्चों 51 से 56, कब तक रहा बच्चों, प्रथम वाला कार्यकाल कब से कब तक रहा, 51 से 56 तक रहा। ऑप्शन बी हो जाए, क्या कब से रहा, 51 से 56, ठीक है। पहला वाला चला, कब से, 51 से 56 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय व्यय व्यवस्था की गई थी। मतलब पहला पंचवर्षीय योजना में कितना व्यय, मतलब खर्च के लिए व्यवस्था की गई थी। व्यय मतलब होता है बच्चों खर्च, क्या होता है, व्यय मतलब क्या होता है बच्चों, खर्च होता है, ठीक है। तो कितना रुपया दिया था, 38, मतलब 3870 करोड़ रुपया। कितना दिया था बच्चों, 3870 करोड़ रुपया। कितना दिया था बच्चों, 3870 करोड़ रुपया दिया था कि यहाँ पर पहला पंचवर्षीय योजना में खर्च करने के लिए 3870 रुपया, ठीक है, याद रखना है, ये आंकड़ा भूलना नहीं है बच्चों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अर्धयोगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को अर्धयोगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उद्योग ये किस मतलब पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, वर्षीय योजना को क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन बी हो जाए। उसके बाद है, किस पंचवर्षीय योजना के कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना, कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना को जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ इसका क्या हो जाएगा, कृषि वाला सबसे पहला पहला भूमिका था कि पहला पंचवर्षीय योजना में बोला था कि कृषियों पे ज्यादा ध्यान देना है, खेतों पे ज्यादा ध्यान देना है, इसीलिए बच्चों पहला जो है कृषि पे आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा बच्चों, दूसरा था क्या, उद्योग और कृषि दोनों साथ में लगना था, ठीक है। पहला याद रखना है कृषि पे आधारित था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। बताओ तो नियोजन व्यवस्था किस देश से प्रभावित था बच्चों। उस समय सोवियत संघ चलता था, मतलब अभी रूस हो गया, तभी सोवियत संघ यूएसएसआर बोलते थे उसको, तो उस समय चलता था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोवियत संघ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। बताओ किसके सिफारिश पर, मतलब बच्चों किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। मतलब बच्चों किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है आर्थिक कार्यक्रम समिति, दूसरा है राष्ट्रीय आयोजना समिति, तीसरा है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, चौथा है राष्ट्रीय योजना परिषद। मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या होगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। क्या हो जाएगा बच्चों, आर्थिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक कार्यक्रम समिति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया। भारत ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया। पहला ऑप्शन क्या है, मनमोहन सिंह, दूसरा नरसिम्हा राव, तीसरा राजीव गांधी, चौथा क्या है, बीबी सिंह। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हुआ, क्या होगा इसका आंसर। कि बोल रहा है भारत में आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था। आर्थिक नीति का शुरुआत सबसे पहला प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। कौन किया था बच्चों, नरसिम्हा राव। कौन किया था, नरसिम्हा राव ने किया था। याद रखना आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था बच्चों, नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है बच्चों, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है। मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है,
बताओ, राष्ट्रीय परिषद अधिकार का कौन होता है बच्चों? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है पीएम होता है। कौन होता है बच्चों? पीएम, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है बच्चों? जिसको बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1950, 1952, 1955, 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 को हुआ था। क्या हुआ था? 1952 को राष्ट्रीय परिषद विकास 1952। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? बताओ, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं बच्चों? सभी राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, योजना आयोग के सदस्य होता है, मंत्रिमंडल के मंत्री होता है। ये तीनों होता है बच्चों। ये क्या होता है? ये तीनों होता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों का मुख्यमंत्री भी होगा, राज्य आयोग का सदस्य भी होगा, और मंत्रिमंडल जितना मंत्री होते हैं सभी होता है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उसके बाद है, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन की समिति के स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? बच्चों, 1938 का बात है ये। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन की समिति स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एस.आर. दयाल था ये, सर ए दयाल था। उपयुक्त में कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कब क्या था? 1938 में। कब क्या था? 1938 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित से में कौन सा अनाज को हुआ? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इसमें लाभ किसको हुआ था? मक्का को हुआ था, चावल को, दलहन को, या गेहूं को? किसको हुआ था बच्चों? गेहूं को हुआ था। किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था, ठीक है। याद रखना, किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था बच्चों। किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा बच्चों कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। बच्चों, दूसरा हम लोगों का दूसरा प्रधानमंत्री, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हमारा प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसी ने बताया था कि जय जवान जय किसान का, उसी ने नारा दिया था। बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है बच्चों? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में। बच्चों, यही दोनों में आदमी कंफ्यूज होता है, ठीक है। दलहन कोई मार देता है, पीली क्रांति नहीं। तिलहन उत्पादन। क्या हो जाएगा बच्चों? तिलहन उत्पादन में होता है, याद रखना। और अगर पूछेगा कि दूध उत्पादन का कौन सा क्रांति होता है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसका भी पूछता है। श्वेत क्रांति आज तो गया। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किनसे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। यह भी पूछता है बच्चों, तिलहन वाला पूछता है और दूध वाला। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन भी आई बच्चों, ठीक ना। भी आई है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तिलहन हो गया, दूध वाला हो गया, और ये सब ज्यादा प्रचलित होता है, ठीक है। ये सब बार बार पूछता है क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? बताओ बच्चों, श्वेत क्रांति का श्वेत क्रांति किस राज्यों से शुरुआत हुआ था? राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल। मेरे प्यारे बच्चों, हमें याद रखना हमेशा, श्वेत क्रांति जो है कहां से स्टार्ट हुआ था? गुजरात से। कहां से हुआ था बच्चों? गुजरात से वो स्टार्ट हुआ था श्वेत क्रांति। कहां से? गुजरात से। कहां से हुआ था बच्चों? गुजरात से, याद रखना, ठीक है। कौन सा होता है बच्चों? गुजरात से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक मेरे प्यारे बच्चों किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। किससे मानता है बच्चों? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को मानते हैं। किसको? वर्गीज वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को मानते हैं। किसको मानते हैं बच्चों?
श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अमूल नमक सहकारी आंदोलन, अमूल नमक सहकारी आंदोलन किस शहर का शुरुआत की गई थी। बताओ बच्चों, किस शहर का शुरुआत की गई थी। अमूल नमक बच्चों पटना से या बरौनी से या आनंद से या जयपुर से। मेरे प्यारे बच्चों, अमूल नमक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत किया गया था, आनंद से। कहां से भैया बच्चों, आनंद से। ठीक है, आनंद से किया था। ठीक है, यहाँ ये शहर से स्टार्ट किया था। ऑप्शन क्या जाएगा, सी। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड, किससे संबंधित है बच्चों, ऑपरेशन फ्लड जो है, फ्लड जो है किससे संबंधित है, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से। किससे बच्चों, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे है, दूध उत्पादन से है, याद रखना है। किससे बच्चों, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे है, दूध उत्पादन से है। ठीक है, उसके बाद है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण एक ही बार में किया गया था। कब किया था ये बताना है। 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया था, 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य चाहिए। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए, 3, 5, 8, 10। कितना होना चाहिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। हमेशा याद रखना, नियोजन विकास के लिए 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक न्याय के साथ विकास के किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मेरे बच्चों क्या होगा, तीसरी, चौथी या पांचवी या छठी। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पांचवी। क्या हो जाएगा, पांचवी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पांचवी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद है, इसके बाद क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति का दुर्भाव, मतलब बच्चों इसका जो दुर्भाग हुआ, कि मतलब दुर दुष्प्रभाव, क्या बच्चों, दुष्प्रभाव हुआ, ये किसके कारण, कृषि के मशीनीकरण या कीटनाशकों का प्रयोग से या वाणिज्य फसलों के अधिक उत्पादन से या सामाजिक तनाव को बढ़ोतरी से। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक तनाव के बढ़ोतरी से। ज्यादा सामाजिक तनाव होने लगा, इसके कारण हरित क्रांति का दुष्प्रभाव पड़ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब की गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब की गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत 1989 में, 1991, 1992, 1993। नई आर्थिक नीति आया बच्चों, इस समय हम लोग के क्या हुआ था, आर्थिक संकट आ गया था। तो उस समय हम लोग जो है क्या, कौन चीज चलाया था बच्चों, बाहर का कंपनी को हमारे यहाँ भारत में आने दिया था। ठीक है, 1991। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को स्थापना किसने किया था। सांख्यिकी संस्थान किसने किया था, PS महालनोबिस ने या MS स्वामीनाथन, CR राव या MN बोस। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। हमेशा याद रखना, PS महालनोबिस ने किया था सांख्यिकी संस्थान। ये पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष भी था बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था बच्चों बताओ। में 1931 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान बच्चों 1931 ईस्वी में। कब,
1931 ईस्वी में, याद रखना है कब होगा, 1931 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। 32 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा। अगला है चितरंजन रेलवे इंजन का कारखाना दुर्गापुर भलाई एवं राउरकेला इस्पात के संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था। बच्चों हम लोग का फैक्ट्री जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना से उद्योग का ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला था बच्चों, 1956 से 61 के बीच चला था, 1956 से 61, ठीक है, याद रखना है कब चला था, 1956 से 61, ऑप्शन बी। अगला है पतरातू थर्मल पावर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पतरातू थर्मल पावर बताओ, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और पंचम पंच। हमेशा याद रखना बच्चों, थर्मल पावर हुआ जितना उद्योग हुआ वो सब द्वितीय में ही स्टार्ट किया गया था, हमेशा याद रखना द्वितीय, 1956 से 61 के बीच चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगला क्या है कि केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है। बच्चों ये हमेशा केंद्रीय प्राधिकरण से होता है। क्या, हाँ, जिला तो होगा नहीं, राज्य होगा नहीं, कौन करता है, केंद्रीय करता है। कौन करता है बच्चों, जो केंद्र में बैठा है वही करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन का एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, निजी क्षेत्र में या राज्य के या समाज के उपयुक्त में कोई नहीं। बताओ, हमेशा याद रखना बच्चों, क्या कहाँ होता है, राज्यों में। कहाँ होता है बच्चों, राज्यों में होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, विकास का समाजवादी मॉडल कहाँ होगा, राज्यों में। समाजवादी मॉडल कहाँ हो जाएगा बच्चों, समाजवादी मॉडल राज्य में, ऑप्शन बी। अगला है भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया था। कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर था। बच्चों 70%, 50%, 80%, 90%। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, कृषि पर लगभग बच्चों हम लोग मानते हैं कि लगभग 70% जो हम लोग का आबादी है वह कितना होता है बच्चों, लगभग 70% होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, लगभग 70%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, या सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, या जमींदारों द्वारा राजनीतिक प्रभाव पर कम हुआ, या उपयुक्त में सभी सही है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, सभी सही है। क्या, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। व्यक्ति का जमीन रखने पर अधिकतर सीमा तय की गई है। पहला, दूसरा क्या है, लगान की निर्धारण किया गया है। तीसरा, सब जमींदारों के जमीन को सुरक्षा प्रदान की गई है। उपयुक्त में सभी सही। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है। क्या जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हदबंदी व्यवस्था इसी को कहते हैं, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है, ठीक है, वो अधिकतम सीमा रख सकता है। उसके बाद है बिहार के किस दशक, क्या है बच्चों, बिहार में किस दशक में खाद्य, क्या है, खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों बिहार में खाद्यान्न जो है, खाद नहीं मिल रहा था, उसका संकट किस वर्ष हुआ था, 1960 या 1980। क्या बच्चों,
1960 या 1980, 1950 या 1990? मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा। 1960 ईस्वी में बिहार में बहुत दिक्कत हो गया था बच्चों, यहाँ तक खाने का तक नहीं जुट रहा था। ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। और 1962 में चीन ने भी आक्रमण कर दिया था, तभी आर्थिक स्थिति खराब हो गया था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बच्चों? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है बच्चों बताओ? किससे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको बच्चों? हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिले को लागू किया गया था? अरे बच्चों कितने जिला लागू किया था? 7 जिले, 8 जिले, बिहार के सभी जिले में या 10 जिले में? मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 जिले में किया गया था। कितने जिले में? 7 जिले में किया गया था। कितने जिले में? 7 जिले में, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है बच्चों भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? भारत में बच्चों हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 के बीच चला था। कब चला था? 1967 से 68 के बीच। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र का निम्नलिखित में कौन सा होता है? बताओ नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में कौन सा होता है? संपूर्ण समाज। कौन सा होता है बच्चों? संपूर्ण समाज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण समाज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नियोजित विकास के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? देश की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल नहीं। बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाओं को बहाल करना, यह सही है। केवल उद्योगों को विकास के बल देना, ठीक है, ये भी नहीं है। उपयुक्त में कोई नहीं। क्या जगह आंसर बी हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नियोजन विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? क्या? बेहतर मानवीय जीवन व्यक्तित्व के लिए सुविधाओं को बहाल करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध संस्थानों को बेहतर बना मानव के जीवन के लिए उपयोग करना, ठीक है। मजदूरों को किसानों के लिए संसाधन जुटाना, ठीक है। हाँ, उद्योगों के बढ़ाना बढ़ाना देना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? उपलब्ध संस्थानों को बेहतर मानव के जीवन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता के सफलता की सतह में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जनता का भागीदारी। क्या था बच्चों? जनता का भागीदारी। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्या है? पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? पास्को प्लांट बच्चों ये जो है उड़ीसा में किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों? पास्को प्लांट कहाँ किया था? उड़ीसा में। कहाँ किया गया था बच्चों? पास्को प्लांट कहाँ किया गया था? उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विकास के अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन बच्चों इसमें बताओ, सही कथन बताना है। आर्थिक समृद्धि आती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक संरचना एवं नागरिकों को दशा में परिवर्तन करना, ये भी सही है। और समानता में कमी आना, ये भी सही है। उपयुक्त में सभी सही है, ठीक है। मतलब असमानता को कमी आती है बच्चों, ठीक है ना। असमानता, ये समानता रहता तो बढ़ता, ठीक है ना। और सामाजिक संरचना नागरिकों के दशा में परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समृद्धि भी आती है, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त में सभी। आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्या जाएगा? डी हो जाएगा। अगला यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? कौन सा मॉडल अपनाया गया? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल या समाजवादी मॉडल या उपयुक्त में दोनों मॉडल या मिश्रित विकासीय मॉडल? मेरे प्यारे बच्चों बताओ
क्या हो जाएगा? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। कौन अपनाया था? अमेरिका। अमेरिका में विकास में कौन सा मॉडल अपनाया था? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दोनों अपनाया था। हम लोग में बच्चों क्या मिश्रित अपनाया था बच्चों अर्थव्यवस्था। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है? पहला है, यह एक संवैधानिक इकाई है, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था। उपयुक्त में सभी गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। क्या हो जाएगा? यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था बच्चों बताओ? कब किया गया था? योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947, उसके बाद 2 अक्टूबर 1950, 15 मार्च 1950। बच्चों 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? नीति आयोग का मुख्यतः किस प्रकार का संस्थान है? नीति आयोग कैसा होता है बच्चों? सलाहकारी संस्थान होता है। कैसा होता है? नीति आयोग कैसा होता है बच्चों? नीति आयोग कैसा होता है? सलाहकारी होता है। क्या होता है ये? नीति आयोग सलाहकारी संस्थान होता है। ऑप्शन ए। और पूछेगा इसमें कि नीति आयोग का हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो हेड होता है बच्चों प्रधानमंत्री। कौन होता है? हेड कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग का। ठीक है। और ये पंचवर्षीय योजना को हटाने के बाद, पंचवर्षीय हटाने के बाद नीति आयोग आया था। क्या आया था? नीति आयोग आया था पंचवर्षीय योजना हटाने के बाद। उसके बाद है, योजना आयोग कब भंग किया गया था? योजना आयोग 2014 में भंग किया गया था। कब किया था? 2014 में नीति आयोग का क्या किया? भंग कर दिया। कब? 2014 में। ऑप्शन सी याद रखना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। नीति आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। उसके बाद है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया था? किस संस्था का निर्माण किया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग को हटा के क्या लाया बच्चों? नीति आयोग। क्या लाया? योजना आयोग को हटा के नीति आयोग। जो हम लोग पंचवर्षीय योजना जो चला रहे थे, उसको हटाने के बाद क्या आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद है, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था बच्चों? 1 जनवरी 2015। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। कब किया गया था बच्चों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। कब किया था? 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ बच्चों? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद है, योजना आयोग का मुख्य रूप से क्या कार्य? योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही उसका अध्यक्ष रहता है। ठीक है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है बताओ? योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना, कर का निर्धारण करना, राज्यों के बीच राजस्व का विकास करना, या पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के लिए बैठक करना। बच्चों, योजना आयोग का अध्यक्ष क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं बच्चों? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखना। उसके बाद है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? बताओ बच्चों, किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? आर्थिक कार्यक्रम समिति पे। किस पे हुआ था? आर्थिक कार्यक्रम समिति पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, किस देश के भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया था? किस देश के भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? जब फ्रांस में चल रहा था पंचवर्षीय योजना,
तो वही नीति हम लोग में लाए। कब लाए बच्चों? ये आप लोग बताइएगा। 1951 से 1956 में सबसे पहला पंचवर्षीय योजना चला था। याद रखना है। कहाँ से लाया था? फ्रांस से। कहाँ से बच्चों? फ्रांस में यही नीति चल रहा था, तो वहीं से हम लोग भी कॉपी कर लिए। ठीक है। उसके बाद है विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी का विकास का नियंत्रण किसका होता है? बताओ बच्चों, किसका होता है? बताओ। विकास के पूंजीवादी मॉडल के पूंजी और विकास का नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्र का। किसका होता है बच्चों? निजी क्षेत्र का। किसका होता है? निजी क्षेत्र का होता है। ठीक है, याद रखना। किसका होता है बच्चों? निजी क्षेत्र का। चलिए बच्चों, ये अब आ गया लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताना है। ये बच्चों आप लोगों का HW रहा। क्या रहा बच्चों? HW रहा, जो आप लोग कमेंट में बताना है। किसमें बताना है बच्चों? कमेंट में। ये होमवर्क रहा आप लोगों का। कमेंट में बताना है। किसमें बताना बच्चों? कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन सुनिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार, क्या बोल रहा है बच्चों? भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोग कमेंट में ABCD जो है आंसर होगा वह सिर्फ ये साइड का ये लिख देना है। इतना नहीं हो लिखेगा चलेगा। ठीक है। पहला ऑप्शन है भूमि संरक्षण के लिए। दूसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समानता मूलक समाज का स्थापना के लिए। तीसरा है किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए। चौथा है सरकार की भूमि पहचान के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहा। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रहा और फिर आप लोगों का अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 लेके। पॉलिटिकल साइंस का लगभग हम 10-15 वीडियो लाएंगे। लगभग 50 से ऊपर 60-70 क्वेश्चन लेके आएंगे रोज। ठीक है। आप लोगों को खाली एक बार देख लीजिएगा बच्चों, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। यहीं तक रहा सेशन। जय हिंद बच्चों।